राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में एएनबी न्यूज के संवाददाता राजीव तिवारी जंतर मंतर पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं से बात की। इस मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री किरण वालिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के लोग उतरे हुए हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी की जो पूछताछ की जा रही है उसको लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ किरण वालिया जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए कि जिस तरीके से ईडी के द्वारा राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है, बार बार पूछताछ की जा रही है, क्या लगता है कि राहुल गांधी जी से पूछताछ सही है या गलत है? इनका शुरू से इरादा जो है उसका कोई आधार नहीं है। ये तो अपने जो भूले हैं, अपना जो जिस तरह से पूरा इनका पश्चाताप का अपना होने के बजाय किसी तरह से विरोधी दल के पीछे पड़ जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण विरोधी दल जो निकल रहा है, हम तैयार हैं, हम सच्चाई पे खड़े हैं, हमें डर नहीं है किसी का। राहुल जी को 100 बार बुलाए, सत्य साबित होगा। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने हाल करा है, ये जाहिर है कि ध्यान दूसरी तरफ बटाने का तरीका एक बहुत पुराना होता है सभी इस तरह के हुक्मरानों का। तो यही मोदी जी उसकी एक संपूर्ण अभिव्यक्ति है कि जैसे उन्होंने इस समय हालत है देश की, और टेलीविजन में दिखाते हैं आपके मीडिया के लोग कि वो कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में एक बोतल पड़ी है तो उसको उठा रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री कितना सफाई पसंद है। इस तरह से जिस देश के प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट किया जाएगा मीडिया के द्वारा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री को ठीक ढंग से एक्सपोज किया जाएगा, जो कि एक धार्मिक, एक नैतिक कर्तव्य होता है मीडिया पर्सनालिटी का। आज मैं हैरान हूँ कि वो कहीं से कागज का टुकड़ा उठा रहे हैं, कहीं एक बोतल पड़ी हुई उठा रहे हैं सड़क से, कभी अपनी माता के जाके पाँव छूते हैं पूरा मीडिया लेकर। तो हमें नाटककार नहीं, हम देश का शासक के प्रधानमंत्री की मांग करते हैं जो कि यहाँ के दुख दर्द को दूर करे, यहाँ की समस्याओं को दूर करे, उसकी कोई सोच हो, उसका कोई प्लान हो। ये तो बिल्कुल फेल कर चुके हैं। मगर किसी भी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब इतने ज़्यादा निरादर होता है संविधान के मूल्यों का, तो बहुत जल्दी ये हाल होगा कि ये जीतेंगे नहीं। और मोदी की हार, मगर मोदी की हार से पहले हमें इतनी भूखमरी, इतनी हत्याएं, इतनी नौकरी के बगैर इन लोगों का क्या हाल होगा उसकी भी इंतजार नहीं कर सकते। हमें जल्दी है किसी तरह के नैतिक शासन। अग्निपथ की बात की जाए तो अग्निपथ के लिए भी कहीं ना कहीं जो योजना है केंद्र सरकार उसे वापस नहीं कर रही है, और ये भी कह दिया कि अब वापस ही नहीं होगी, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उसमें भर्ती नहीं किया जाएगा। एक मशहूर कवि के द्वारा इस्तेमाल हुआ था, उसकी बिल्कुल उल्टी बात है। ये अग्नि में जला देने वाली बात है, इनको राख कर देने वाली बात है, और कुछ नहीं है अग्निपथ। इसलिए हम इन बड़े बड़े वाक्यों पर, जो इनकी हर स्कीम का, एक कोई आइसक्रीम बेचने वाले जिस तरह से कोई नई आइसक्रीम लाते हैं और उसका इश्तिहार करते हैं, ऐसे ही अग्निपथ है। पर यहाँ पर अग्निपथ का अर्थ है आप अग्नि पर चल रहे हैं, आप एक दिन ध्वस्त ना हो जाए, एक दिन राख ना हो जाए, ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। और अब उन्होंने ये भी कह दिया आप इसके विरोध में बोलोगे, आप इस स्कीम की नुक्ताचीनी करोगे तो आपको नियुक्ति नहीं की जाएगी। मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, हम लोग भी नुक्ताचीनी करते थे हर नई पॉलिसी का, शिक्षा की नीति का। हमें तो कभी नहीं कहा गया कि अगर आप नुक्ताचीनी करोगे तो आपके पद से हट जाओगे, आप लेक्चरर नहीं रहोगे, आप प्रोफेसर नहीं रहोगे। वो कांग्रेस का शासन था, मगर मोदी जी ने हर हद पार कर दिए। सचमुच में हर सत्य बोलने वाले को आज शर्म से सर झुकाना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी है और भाजपा की सरकार है। तो ये थी किरण वालिया जी, लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठाई जा रही थी कि ईडी की जो कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की बात की जा रही है कि अग्निपथ योजना की बात करें तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। मगर देखना हुआ इस तरीके का प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा।